गुरुग्राम में लगातार पारा गिरता जा रहा है। सर्दी इतनी हो गई है कि लोगों के हाड़ मांस कांपने लगे हैं, लेकिन अब राजनीतिक पारा गर्म होने लगा है। गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट गया है, तो वहीं अब प्रत्याशी भी अपने अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि मानेसर नगर निगम जो पिछले 4 साल से अपने इलाके के लिए काउंसलर और मेयर के लिए तरस रहा है, वहां भी अब किस तरह से प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में भले ही आसमानी पारा गिरता जा रहा हो, लेकिन नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट पास आते ही अब चुनावी पारा बढ़ने लगा है। मानेसर नगर निगम से मेयर के तौर पर ताल ठोकने वाली डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जगह जगह अपने चुनावी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। रविवार को भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गुरुग्राम मानेसर के सेक्टर 82 में अपना चुनावी कार्यालय खोला है और इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर इलाके की सोसाइटीज़ में रहने वाले हजारों लोग उन्हें आशीर्वाद देने उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में मानेसर को नगर निगम एरिया में शामिल किया गया और हरियाणा में अलग एक और नगर निगम स्थापित किया गया, लेकिन पिछले लगभग 4 सालों से मानेसर अपने लिए पार्षदों और मेयर के लिए तरस रहा है। हर साल ये बातें चलती हैं कि मानेसर में इस साल नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन अब हरियाणा में जब कई नगर निगमों और इसके अलावा निकाय के चुनाव लंबित हैं, तो कोर्ट के आदेशों पर हरियाणा सरकार ने आश्वासन दिया है कि 4 फरवरी से पहले पूरे हरियाणा में नगर निगम और निकाय के चुनाव करा दिए जाएंगे। इसी को लेकर अब लोगों में उम्मीद जग गई है कि गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम में भी फरवरी से पहले ही ये चुनाव करा दिए जाएंगे। इन्हीं चुनावों को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसी बीच मानेसर नगर निगम से मेयर की दमदार प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपनी ताल ठोक दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मानेसर में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो सभी के उम्मीदवारों से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं और वो मानेसर नगर निगम में विकास कराने के लिए सबसे आगे डटकर खड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव हयातपुर गांव की बहू है और वो साफ कहती है कि वो मानेसर नगर निगम इलाके की बेटी और बहू बनकर विकास करेगी। वहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने यह भी कहा है कि पिछले 4 साल से जो बदहाली मानेसर नगर निगम एरिया के लोग झेल रहे हैं, उन सभी बदहाली से वो निजात दिलाएंगी और अपने स्तर पर अभी भी वर्तमान में वो ऐसे काम करा रही हैं जिनको वो करा सकती है, चाहे वो किसी सड़क के गड्ढे भरवाने हो, चाहे कहीं पर अनुदान देना हो या किसी इलाके में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम हो। लेकिन इंद्रजीत का ये कहना है कि सभी काम बिना पद के नहीं कराए जा सकते हैं, कुछ कार्यों की सीमाएं होती हैं और सरकारी पद मिलने के बाद ही उन कार्यों को कराया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव ये दम भरती हैं कि वो जब मैदान में उतरेंगी तो मानेसर नगर निगम की जनता उन पर विश्वास ज़रूर जताएगी और वो मानेसर का विकास इस तरह करेंगी कि इंदौर नगर निगम से ज़्यादा बेहतरीन मानेसर नगर निगम होगा और स्वच्छता में पूरे देश में मानेसर नगर निगम अपना परचम लहराएगा। आप काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर पहले तो गांव से समर्थन मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमारे सोसाइटीज़ में हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, भाई हमारे नौजवान भाई हैं, महिला शक्ति है, सभी का समर्थन मिल रहा है और आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। तो भगवान की कृपा से अच्छा समर्थन और अच्छा साथ मिल रहा है सबका। शहरी लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, आरडब्ल्यूए की समस्याएं हैं, बिल्डर से परेशान रहते हैं शहरी लोग, किस तरह इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे? पहले समय आने दीजिए, प्रथम साथ सोसाइटी से चाहिए, ताकि हम सब मिलकर जो रुके हुए कार्य हैं, जो विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो अकेले नहीं कर सकते, वो साथ मिलकर पूरा करेंगे जल्द ही 2 महीने तक। ये बताइए कि एक ओर तो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, दूसरी ओर पार्टी होगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके पास तमाम संगठन होगा, आप निर्दलीय हैं, कितनी चुनौती है उनके सामने? हम सभी जानते हैं कि जो वोट होती हैं उसी के आधार पे जो पार्टीज़ हैं वो भी जीतती हैं और उसी के आधार पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीतता है।
तो हमारे पास भी वही जनता है और उनके पास भी वही जनता है, लेकिन जो जनता का प्यार है वो कहीं किसी हद तक हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कहीं मैं किसी की बेटी हूँ और कहीं किसी की बहन हूँ। तो हमारा जो रिलेशन है वो एक नेता का या फिर वोट का नहीं है, ये एक दिल से सबके दिल मिल रहे हैं, एक आत्मिक रिश्ता जो बोला जाता है वही मैं महसूस करती हूँ सबके साथ। और जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँच पाए हमारे जो भाईचारा में हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप जीतना चाहते हैं तो वहाँ एक रिश्ता होता है। तो मेरा सबसे एक आत्मिक रिश्ता है। और मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि मेरी जो शुरुआत है वो जनता की अनुमति से हुई है, जनता के साथ से हुई है। तो जनता ही आगे यहाँ तक लेकर आई है और आगे भी वही पहुँचाएंगी। तो वही मेरी पार्टी है, वही मेरी टिकट है और वही मेरे वोट बैंक। डॉक्टर इंद्रजीत यादव किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? भाई साहब, मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे पहले पंचायती राज था यहाँ पर, जिसमें कुछ एक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से यहाँ पे नगर निगम को लाया गया। नगर निगम में पानी को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, क्योंकि जो पानी की और कई जगह तो पानी ही नहीं है, और कई जगह देखा जाए तो पानी की निकासी नहीं है, और कई जगह जो हम घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालें उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो बिजली की समस्या है, रोड नहीं है, रोडों की समस्या है। फिर गांव में देहात में जाएं तो वहाँ पर जो बंदरों का है उनका बहुत ज़्यादा आतंक है, जिसके कुछ थोड़े उपचार अब भी किए गए हैं। लेकिन ये मुख्य समस्या, और इसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में सब सक्षम है, लेकिन देहाती जो हमारा इलाका है मानेसर नगर निगम का, वहाँ पर हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको भी नौकरियाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मानेसर नगर निगम है ये हमें वो जो बेरोजगारी का तमाचा जो हमारे मुंह पर लग रहा है उससे हमें कहीं ना कहीं तक बचाएगी, और हमारे बच्चों को हम नगर निगम में नौकरियाँ दिला सकते हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से। डॉक्टर साहब, लगभग 4 साल बीत चुके हैं मानेसर नगर निगम को बने हुए, और एक तरह से कोरा कागज है मानेसर नगर निगम। पहली बार चुनाव होंगे, आप पहली बार यहाँ से दावेदारी आप कर रहे हैं, और अगर वोटरों ने आपका सहयोग दिया आप मेयर बनकर आएंगे। लेकिन 4 साल से जो बदहाली, चाहे वो गुरुग्राम नगर निगम हो और मानेसर नगर निगम बनने के बाद भी हो, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, सीवेज की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, उसको लेकर आप क्या रोड मैप लेकर आप सामने चल रहे हैं? क्योंकि अधिकारी तो 4 साल से नियुक्त हैं ही नगर निगम में, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हर तरफ बदहाली का हाल है। आपके मानेसर नगर निगम में 20 गांव भी हैं, तो 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी हैं। किस तरह से उनको मैनेज करके आप जो समस्याएं अभी पैदा हुई है 4 साल से उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्या रोल? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप आम आदमी हैं, मैं भी उसी तरह से हूँ। तो अभी हम सरकार के काम में कुछ भी अपनी विचारधारा या फिर हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हमारी भी कुछ पाबंदियां हैं जिसके तहत जो छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर कहीं गड्ढा भरवाना है, हमारे जो मतलब हमारे बिहाफ में जो काम है वो हम करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर आप सबका साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो आप देखिएगा इंदौर का जो नगर निगम है वो सबसे नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे मौका दिया गया तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप कहेंगे कि मानेसर नगर निगम सर्वप्रथम है। दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की शुरुआत गठन हुआ था, और जनवरी 21 में हमारे इलाके की सरदारी ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी के समाज सेवा को देखते हुए उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस मानेसर नगर निगम को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। तो आप आगे आइए और इस मानेसर नगर निगम के मेयर का जो चुनाव होगा उसमें आप भागीदारी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा, इनके परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि जो सरदारी ने जनवरी 2021 में इनको जो कमान सौंपी थी, आज 2025 आने वाला है। लगातार ये समाज के बीच में हर काम में, चाहे इनको कोई किसी गरीब कन्या की शादी करानी हो, चाहे कोई तीर्थ योजना की मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगानी हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से, चाहे गौदान का मामला हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जितने भी निगम से संबंधित समस्याएं, जैसे अभी बंदर का यहाँ आतंक चला रहे हैं, तो खुद डॉक्टर साहब ने नैनवाड़ गांव में अपनी स्वेच्छा से वहाँ लंगूर छुड़वाएं। तो अपनी तरफ से ये लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। ये चुनावी मेंढक नहीं है,
कि भाई चुनाव आया और उम्मीदवार था कि चुनाव आया तो किसी ने 6 महीने मेहनत करी, किसी ने साल मेहनत करी, किसी ने 1.5 साल, लेकिन डॉक्टर साहब ने लगातार 5 साल मेहनत करी है और उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जब हमने हयातपुर का मेन कार्यालय को उद्घाटन किया था, जब भी कितनी संख्या में लोग आए थे। और आज सोसाइटी जो ये कहती है कि भाई सोसाइटी में सिर्फ पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट नहीं है, पार्टी से नहीं बंध रहे लोग विकास के साथ बंधे हुए हैं, नेतृत्व के साथ बंधे हुए हैं। और आज सोसाइटी के लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर ये साबित कर दिया कि सोसाइटी के लोग भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के काम से और उनके नेतृत्व से प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से इस मानेसर नगर निगम की, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हमारे गुड़गांव में कि कोई महिला खुद आके फाइट कर रही है, महिलाओं को एक उम्मीद लग रही है। क्योंकि यहाँ तो रिजर्व सीट हो जाती थी जब अपने पतिदेव अपनी पत्नियों को फोटो चिपकाने के लिए सिर्फ चुनाव में उतारते थे, लेकिन ये प्रथम महिला है गुड़गांव की जो खुद राजनीति कर रही है। और हमारी इस इलाके की महिलाओं के लिए सबसे खुशी की बात है। और एक एक महिला इस इलाके की सारी डॉक्टर साहब इंद्रजीत जी के साथ है। गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम में पहली बार मेयर के चुनाव डायरेक्ट होने वाले हैं। इस बार दोनों नगर निगमों में मेयर को सीधी जनता चुनेगी, इसीलिए मेयर की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाएंगी और देखना होगा कि जनता किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताती है और दोनों नगर निगम में मेयर का ताज किसके सर सजता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।